वेलकम बैक टू दिस एक्सेल बिगिनर टू एडवांस कोर्स। इस कोर्स में हम काफ़ी बेसिक चीज़ें अभी तक सीख चुके हैं। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इफ़ एल्स फंक्शन को यूज़ करेंगे इस वीडियो में, और उसको किस तरह यूज़ करते हैं ये इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक रॉ डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर आप स्टार्ट में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने एक रैंडम सा डाटा लिखा है यहाँ पे, आपने भी इसी तरह लिख लेना। उसके बाद सिंपल आप स्टेप बाय स्टेप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी आपके पास प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं वो आप यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे है ग्रेटर देन। हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे पॉपअप पूछेगा कि फ्रॉम विच वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर ग्रेटर नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 98। ओके, ये आपको इसके पहले रेंज सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने रेंज सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हाईलाइट सेल्स, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, वन बाय वन हम सब पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेन हमारा है हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसमें हमारे डिफरेंट रूल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू। और ये जो है ये टेक्स्ट के रिलेटेड है जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज़ करते और ये एक्सेल में बहुत कम यूज़ होते हैं। आप जो मोस्टली जिससे इंटरेक्शन आपकी होगी वो ये तीन ऑप्शंस हैं, चार। सो चलिए हम यूज़ करते हैं इसको। ग्रेटर देन, वी आर लुकिंग फॉर अ वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन 80। जितनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे वो चाहिए जो 80 से ऊपर है, और उनका कलर हो जाए ग्रीन, या आप कस्टम भी कलर कोई भी खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके मोर कलर्स के अंदर यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 84, 53 एंड 21। ओके, ये कलर मैंने दे दिया है कि एक मेरा कस्टम फॉर्मेटिंग का कलर है, ये अप्लाई हो जाए जो भी 80 से अबव वैल्यूज़ हैं। ओके, सो आपके पास ये अप्लाई हो चुका है। अब जितनी भी वैल्यूज़ जो 80 प्लस होंगी वो आपको शो होंगी इस कलर की फॉर्मेटिंग के अंदर। तो अब आपको ये इंडिकेट करना इजी हो गया कि आपके टेक्स्ट के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 80 से अबव है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो स्कूल सिस्टम के जो भी डेटाबेसेस बनती हैं उसमें ये फार्मूलाज बहुत कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हम जो टॉप रैंक पे आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप मार्क्स गेन किए हैं इन एवरी सॉर्ट ऑफ टेस्ट और एग्ज़ाम, तो वो आप उनको फ़िल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट राइट लाइन पे मिल रहा है, तो अगर इसको आप चाहें तो सेंटर करके थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लें ताकि इजी टू रीड हो आपको। ओके, ये हमारा था ग्रेटर देन। सेम एज़ इट इज़ लेस देन काम करता है, और बिटवीन में आपको दो रेंजेस देनी होती हैं, फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर दैट इज़ बिटवीन लाइक 80 to 90 और समथिंग लाइक दैट। ओके, बिटवीन, सो मैं देख रहा हूँ 90 और 80 के दरमियान। अब जो वैल्यूज़ 90 और 80 के दरमियान होंगी उन पे रेड कलर आपका अप्लाई होगा। ओके, अब 90 भी उसमें, क्योंकि जो ये होता है बिटवीन, लाइक नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज यू आर अप्लाइंग बिटवीन फार्मूला, सो उसके दरमियान आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। अब 90, 80, 89, दैट इज़ एब्सोल्युटली बिटवीन 90 एंड 80। ओके, सो आपके पास वो रेड कलर में शो होना स्टार्ट हो गए हैं जो 80 और 90 के दरमियान के नंबर्स हैं। हमारी यही सिलेक्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगी और हम अपना नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेस देन। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर दैट इज़ लेस देन 40। तो इसको अप्लाई जो हो वो येलो कलर हो जाए ताकि मेरी इंडिकेशन और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए। ओके, सो अब येलो वाले वो नंबर्स आपके पास आएंगे जो आपके बिलो 40 हैं। तो कोई भी नंबर आपको अबव देन 40 येलो कलर में फॉर्मेट हुआ हुआ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल्स टू। इसमें आपके पास एक ही वैल्यू देनी होती है आपने, इक्वल्स टू लाइक मेरे पास एक नंबर है जो 444 है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यही एंटर करूँ, इक्वल्स टू 444, और इसको कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। ओके, ये ग्रीन हो गया।
यहाँ पे मैं कोई और भी कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टम से भी यहाँ से भी आपको कलर्स मिल जाते हैं, ब्लू। ओके, सो आपका टेक्स्ट इसका ब्लू आ गया। ये आप सेटिंग्स डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हो तो आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन के मुताबिक फॉर्मेटिंग करते हो। यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि आपको अंडरस्टैंड हो कि हाउ टू यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ इन एक्सेल। ओके ओके, तो यहाँ पे आपके पास रूल्स को क्लियर करने का ऑप्शन दिया जाता है कि सेल्स से और या फिर इंटायर शीट से। अभी हमारे पास एक कॉलम सिर्फ सिलेक्टेड है, तो सेल से अगर हम करेंगे तो ये ऑब्वियसली वर्क करेगा। और अगर आपकी पूरी शीट के ऊपर ऐसे कंडीशंस अप्लाई हुई हुई हैं और आप उस डेटा को क्लीन करना चाहते हैं, वो सारी कंडीशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंटायर शीट सिलेक्ट करेंगे। बट करेंटली वी आर सिलेक्टिंग सेल्स बिकॉज वी हैव ओनली वन कॉलम वेयर वी हैव अप्लाइड अवर कंडीशंस। ओके, ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट सेक्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लोर करवाया। इसके बाद आपके टॉप और बॉटम के रूल्स होते हैं, जो लाइक आप किसी भी वैल्यू के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, आप चाहते हैं कि मुझे टॉप के 5 चाहिए, 10 चाहिए, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरह की आपकी डिफरेंट शीट्स बनती हैं जहाँ पे आप टॉपर्स को ट्रैक कर रहे होते हो, तो उसके लिए ये आपका जो सेक्शन है ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 10 आइटम्स, यहाँ पे मैं टॉप 3 लिखता हूँ कि टॉप जो हमारी वैल्यूज़ के टॉप के हैं, जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, वो 3 में मुझे शो कर दो और उनका कलर क्या कर दो, लाइट रेड कर दो। ओके, 100, 99 एंड 444। 99 क्योंकि आपके पास 2 दफ़ा आया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ डुप्लिकेटिंग इट्स वैल्यू। और डुप्लिकेट वैल्यूज़ को ट्रैक करने का मैंने पहले बताया कि किस तरह आप डुप्लिकेट वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डुप्लिकेट वैल्यूज़ और यूनिक वैल्यूज़ को देखने का। तो अगर यहाँ से आप डुप्लिकेट देखना चाहते हैं तो डुप्लिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिक देखनी है तो यूनिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं पहले लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, सो अभी हम इन रूल्स को करेंगे ख़त्म ताकि हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग इसी के ऊपर कर सकें। ओके, टॉप 10 आइटम मैंने आपको बता दिया हाउ टू यूज़ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आप टॉप की वैल्यूज़ को सर्च करते हैं, सेम एज इट इज़ आपके पास जो दूसरा इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा वो टॉप 10 परसेंटेजेस। अगर आप परसेंटेजेस एवरेजेस को ट्रैक कर रहे हैं तो आपकी टॉप 10 जो परसेंटेजेस होंगी, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट दैट गेन 90% मार्क्स एंड स्टूडेंट दैट गॉट लाइक 89 और समथिंग लाइक दैट। सो वो आप इसी तरह ट्रैक कर सकते हैं एक फ़्लो के अंदर, एक हायरार्की के अंदर। तो और आप अपनी डिफरेंट एक शीट बना सकते हैं जहाँ पे आप टॉपर्स को जो भी आप डाटा अपना ट्रैक कर रहे हैं उनको आप इनलिस्ट कर सकें। सो बॉटम आइटम्स, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम आइटम्स लाइक द वैल्यूज़ दैट आर एट लोअर एंड इन आवर डाटा। ओके, आपके पास अगर एक नंबर्स शीट है तो उसमें जो 30 नंबर्स वाले होंगे वो आपके फेल कंसीडर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या 33 मार्क्स वाले। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि मुझे जो मेरे फेल स्टूडेंट्स हैं लाइक 30 से बिलो हैं उसके लिए तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे लेस देन 30। और यहाँ पे अगर आप नीचे वाले अगर लेस देन 30 में 10 बच्चे हैं और आप उनमें से 3 या 2 को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे, रेड कलरिंग। तो 6 और 7 अगर कहीं पे 6 और 7 होंगे तो वो अगेन हाईलाइट हो जाएंगे, पर ये यूनिक ही थे, यही दो आपके पास शो हो गए। चलिए जी, नेक्स्ट बॉटम 10%, सेम एज इट इज़ टॉप 10%। ये भी उसी तरह वर्क करता है। और अबव एवरेज यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एवरेज देते हो, फॉर एग्जांपल 100 टू 200, और आपकी एवरेज जो नंबर आपका चल रहा है वो 133 है, 140 है, जो आपकी एवरेज चल रही है, जो भी आप डाटा ट्रैक कर रहे हैं, तो उस एवरेज को ट्रैक करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। और जो एवरेज नंबर्स होते हैं वो आपके हाईलाइट हो जाते हैं परसेंटेजेस, ठीक है। इसमें जो ये एवरेज नंबर्स थे वो आपको सिलेक्टेड अभी नज़र आ रहे होंगे। बिलो एवरेज सेम एज इट इज़, जो आपकी एवरेज है फॉर एग्जांपल 140, उससे जो बिलो होंगे वो आपको शो होंगे। ओके, सो यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें अप्लाई की हैं। इट हैज़ सिलेक्टेड ऑल योर सेल्स। सो आप इसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए क्लियर रोल्स में से अपने सेल्स को क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा बार्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डाटा सेल्स का ट्रैक कर रहे हो और उसमें आप परसेंटेजेस देना चाहते हो, मतलब आप एक सेल के अंदर डाटा लिख रहे हो, जैसे कि ये यहाँ पे फॉर्मुलेट हुआ हुआ डाटा, और मैं चाहता हूँ कि एक मैं रेंज दूँ जिस रेंज के अंदर ही वो डाटा सर्कुलेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी टॉप वैल्यू और उसकी लोअर वैल्यू और उसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ ऊपर नीचे जाएँ उस हिसाब से उनके बार्स बनते जाएँ, और उस बार्स के अंदर आपके पास दो किस्म के बार्स आते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू फॉर्मुलेट योर डाटा और वांट टू विजुअलाइज योर डाटा। ओके, यहाँ पे अब ये ग्रेडियंट वाले आपके पास सेक्शन आ जाते हैं, और ये सिंपल कलर्स हैं। यहाँ पे ये बहुत पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक नंबर है 444, तो इसको अगर हम सिंपल 44 कर देते हैं और अब हम सेम थिंग अप्लाई करते हैं, तो आपको पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो टॉप नंबर है वो 100 है, तो उसके जो नज़दीक जाएंगे तो आपको उस तरह से हायरार्की नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कलर स्केल्स। ये स्केल ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं आपके विद अकॉर्डिंग टू योर डाटा। आपका अब यहाँ पे हमारे पास 100 टॉप वैल्यू है और नीचे 6 और 5 तक हमारी बिलो वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से ये आपके डेटा को स्केल करके कलरिंग दे देगा, ऑटोमेटिकली आपके पूरे कॉलम फॉर्मुलेट कर देगा। सो अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपकी टॉप की वैल्यू है उसको ये डार्क ग्रीन दे रहा है, उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स नीचे आ रहे हैं उसको कलर को लाइट करता जा रहा है और आगे कलरिंग चेंज करता जा रहा है, और आपकी जो बिलो वैल्यूज़ हैं, जो आपकी बिल्कुल लोअर लेवल पे वैल्यूज़ हैं, उनको रेड कलर दिया। जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ अबव जाएंगी उनके पॉजिटिव कलर्स आएंगे, और जैसे जैसे बिलो जाएंगे उसके नेगेटिव सॉर्ट ऑफ कलर्स दैट वी आर यूजिंग लाइक रेड और ऑरेंज, ये इस तरह के आपको कलर देखने को मिलेंगे। तो इसको मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, पर यहाँ पे ये एक्सेल में आपके पास मौजूद है, और डिफरेंट यहाँ पे इसके आपको सेक्शंस मिलेंगे जो आप कोई भी अप्लाई करेंगे तो वो कलर स्कीम आपके कंप्लीट कॉलम के ऊपर या शीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये सेक्शन आइकन सेट्स वाला, तो इसमें आप अपने डिफरेंट आइकन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई रेटिंग सेक्शन बना रहे हो, टूल टिप में अगर आप देखें चूज़ अ सेट ऑफ आइकन टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ इन द सिलेक्टेड सेल, जो आपकी रेंज है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको ये फॉर्मुलेट करेगा इन आइकन्स के थ्रू। ओके, यहाँ पे अब ये ग्रीन है अपर वैल्यूज़ के लिए, ये लाइक आप कह लें कि जो स्टैटिकली आपके वैल्यूज़ हैं, जो दरमियानी वैल्यूज़ हैं उनके लिए, और ये आपकी बिलो वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पे देखते हैं जो हमारी टॉप वैल्यूज़ हैं ग्रीन, अबव सेक्शन अबव एरो बना हुआ है इसके ऊपर, और जो दरमियान की आपकी वैल्यूज़ हैं ये येलो बार आपको नज़र आ रहा है, और बिलो वैल्यूज़ जो नीचे वाली लोअर वैल्यूज़ हैं उनके साथ आपको रेड आइकन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं। शेप्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो ग्रीन उनको देगा जो पॉजिटिवली हायर नंबर्स हैं, और जो नेगेटिव और लोअर नंबर होंगे उनको वो नेगेटिव कलर्स लाइक रेड हो जाएगा, या जो भी आप सेट करते हो जहाँ से आप अपने रूल्स भी बना सकते हो, अपने रूल्स सेट कर सकते हो। और जो जो आपको आइकन्स चाहिए, आपको शेप्स चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपके पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं, हाउ यू वांट टू इंडिकेट योर वैल्यूज़, और टेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट के लिए ये यूज़ भी होता है। उसके बाद रेटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास स्टार्स में शो की जाती है, तो यहाँ पे रेटिंग्स कंप्लीट उसी नंबर पे आएंगी जो टॉप की वैल्यूज़ हैं, और सेम एज़ इट इज़ ये वर्क करेगा जैसे हमने पहले आइकन्स को यहाँ पे टेस्ट किया है। तो जो लोअर वैल्यूज़ आपकी नीचे वाली हैं उनके ऊपर आपके स्टार्स में कोई फिलिंग नहीं है। ओके, सो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद न्यू रूल का सेक्शन है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे आके अपना रूल एक कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सारे जो रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो प्री डिफ़ाइंड रूल्स थे, जहाँ पे ये बेसिकली रूल्स बनाए जाते हैं और आप न्यू एक क्रिएट अपना रूल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कितने कलर स्केल्स देखने हैं, डाटा बार्स अगर आप सेट कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग आ जाएगी, आइकन सेट कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। डाटा बार्स की अगर आप करते हैं तो आपके पास कलरिंग आ जाएगी, डिफरेंट कलर्स, सॉलिड फिल अगर जो ऑप्शंस हैं उनमें आप कलर कौन सा करना चाहते हैं या कौन सा रखना चाहते हैं, और अगर आपके पास जो ग्रेडियंट्स हैं उनके लिए आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग आ जाती है, फॉर्मेट जो आप रखना चाह रहे हैं, शो बार ओनली, अगर आप सिर्फ बार शो करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप चेक करके
तो सिर्फ बार शो करवा सकते हैं, वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और अगर आप टाइप्स इसकी सिलेक्ट करना चाहते हैं, परसेंटेजेस, नंबर्स, तो यहाँ पे आप अपना रूल भी कंप्लीट सेट कर सकते हैं। इस पॉपअप के अंदर आपके पास सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं। डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, या जो कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही हो, जो टॉपिक आपका हो, उसके रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली सेट कर दे वैल्यूज़ को। इसके बाद क्लियर रोल्स मैंने आपको बता दिया। मैनेज रोल्स, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी जो आपका सेक्शन है वो कहाँ पे शो हो। सो ये एक इररिलेवेंट सी चीज़ है, इसको यूज़ नहीं किया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। टेबल फॉर्मेटिंग मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, सेल्स की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का है, कि हाउ टू यूज़ इफ़ एल्स कंडीशन और हाउ टू मेक दिस फार्मूला। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला आपने लिखना हो तो वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। इक्वल्स इफ़, मैं अब फार्मूला जो अप्लाई करूँगा वो भी इसी डाटा के ऊपर करूँगा कि द नंबर्स दैट आर बिलो 40 आई वांट टू सी देम एज फेल एंड द नंबर्स दैट आर अबव आर पास। ओके, यहाँ पे मैं कंडीशन बनाऊँगा तो आपने ब्रैकेट, इफ़ ब्रैकेट, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर रेंज, लाइक जिस रेंज में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं एक के ऊपर अप्लाई करूँगा और मैं अपना जो फार्मूला होगा उसको ड्रैग कर लूँगा सिंपली। तो आपने अपनी रेंज दे दी, देन आई वांट टू सी दिस सिलेक्शन इज़ ग्रेटर देन 40। क्या मैं देखना चाहता हूँ, जो आपकी यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो टूल टिप में ये पूरा कंप्लीट आपको फॉर्मूला बता देगा, खुद एक्सेल सजेस्ट कर देगा। इफ़ लॉजिकल टेस्ट, जो आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट ये हमने दे दिया लॉजिकल वैल्यू। इफ़ ट्रू, जो वैल्यू हमने दी है वो 40 है, उससे हमारा बड़ा होना चाहिए नंबर, वो हमारा पास होगा। और दूसरा हमारा एल्स वाली वैल्यू बाद में आएगी और वो फेल होगी। ओके, लाइक इसमें पहली वैल्यू होती है इफ़ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू और दिस टेक्स्ट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन, और if this condition becomes false then our this statement will be shown on the screen। अच्छा, हम यहाँ पे अब देते हैं डबल कोट्स के अंदर आपने वैल्यू देनी है पास। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो पास हो जाए वो स्टूडेंट, और देन कॉमा, एंड इफ़ माई कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन फेल। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फार्मूला जब कंप्लीट होगा तो आपका यहाँ से टूल टिप गायब हो जाएगा, ताकि आपको ये आपकी इंडिकेशंस के लिए होता है कि आपको पता चल जाए कि आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको भी नहीं लिखेंगे तो वो नीचे बताएगा कि योर फार्मूला इज़ इनकम्प्लीट, लाइक इट इज़ सजेस्टिंग यू टू कंप्लीट योर फार्मूला। सो क्लोज योर ब्रैकेट, हिट एंटर। अब यहाँ पे पास आया क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन थी वो 40 से अबव थी। सो अभी हम सिंपली इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं तो उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। सो हम देखते हैं, हमारी सेकंड वैल्यू 90 थी, पास, और फिफ्थ वैल्यू इज़ 6 एंड देन आवर फिफ्थ वैल्यू इज़ फेल। सो आवर फार्मूला इज़ वर्किंग फाइन। हमारा इफ़ एल्स का ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज की हमारी लर्निंग के यही दो टॉपिक थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इफ़ एल्स कंडीशन। दोनों मैंने आपके सामने कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring. Thanks for watching.